क्या देश में मोदी और बिहार में नीतीश की सॉलिड जोड़ी को किसी की नजर लग गई है? अगले 24 घंटे में मोदी की डबल इंजन वाली ट्रेन की कमान छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन वाली ट्रेन में सवार हो जाएंगे नीतीश कुमार। 2024 से पहले बिहार में एनडीए में फूट क्या नीतीश के लिए नफे और मोदी के लिए नुकसान का सौदा है? डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बिहार में आगे क्या होने वाला है। जिस वक्त जनता दरबार में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की फरियाद सुन रहे थे, नीतीश कुमार की इन्हीं तस्वीरों में सियासी मायने खोजे जा रहे थे। सीरियस दिखने वाले नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ठीक इसी वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए गठबंधन में फूट और आरजेडी के साथ गठबंधन के नए समीकरण की सियासी भविष्यवाणी का दौर शुरू हो चुका था। मतलब ये कि एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए को टाटा बाय बाय कहकर आरजेडी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। बस एनडीए छोड़ने और महागठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान बाकी है। वैसे बिहार की एनडीए सरकार में बीजेपी और जेडीयू में खटपट लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद रिश्तों में पड़ी गांठें दुनिया के सामने आ गईं। ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा? तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। नीतीश कुमार की नाराजगी की जो अटकलें लगाई जा रही थी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उसे खुल्लम खुल्ला बयान कर दिया। ललन सिंह के बयान में नीतीश कुमार के पाला बदलने के संकेत छिपे हुए हैं। जेडीयू अपने मुद्दों को तय करेगी, मंत्री कौन होगा जेडीयू तय करेगी। चिराग मॉडल वाला प्लान नहीं चलेगा, बड़ी साजिश का खुलासा करेंगे। दोनों पार्टियों में मतभेद और मनभेद के अंदर की कहानी सामने आ गई। जेडीयू के रुख से साफ है कि अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार तुरुप का इक्का चलते हुए अपना सियासी पत्ता चल देंगे। दरअसल कल यानी मंगलवार को नीतीश कुमार ने विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में नीतीश कुमार पार्टी विधायकों से आरसीपी सिंह समेत गठबंधन पर चर्चा करेंगे। विधायकों के फीडबैक के बाद नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि विपक्षी पार्टियों ने भी कल ही यानी मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है। ये संयोग है या नीतीश कुमार का कैलकुलेटिव प्रयोग है? नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है। अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। तो क्या उसके बाद एनडीए पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? चर्चा कोई निर्धारित तो सिर्फ एक विषय है जो हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार की बैठक के बाद पाला बदलने की चर्चा के पीछे दो बड़ी वजह हैं। खबर है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से संपर्क साधा है। 11 अगस्त को सोनिया गांधी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास भी पटना दौरे पर जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक उठापटक की वजह है बीजेपी से नीतीश कुमार की नाराजगी। कांग्रेस से 60 गांठ की खबरों से पहले नीतीश कुमार की 4 तस्वीरें एनडीए गठबंधन में सियासी रार की गवाही दे चुकी हैं। पहली तस्वीर जब जाति जनगणना के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक पेज पर दिखे। पार्टियां अलग, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री को लेकर आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार के झुकाव के कयास लगने लगे थे। दूसरी तस्वीर जब नीतीश कुमार पैदल चलकर राबड़ी देवी के घर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। इफ्तार आरजेडी का था, लेकिन पहुंचे नीतीश कुमार थे। और तीसरी तस्वीर जब हज भवन में जेडीयू की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव पहुंचे। चौथी तस्वीर जब हाल के दिनों में लालू यादव को देखने नीतीश कुमार पहुंचे थे। मतलब बात पुरानी है, बहाना सिर्फ आरसीपी सिंह है। ऐलान से पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पहले से ही नीतीश कुमार के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हैं।
देखिए, मुझे भी तो ये रिपोर्ट अखबारों के जरिए ही मिल रही है और मीडिया के जरिए ही सुन रहे हैं, अटकलबाजी चल रही है। तो ऐसी कोई संभावना बनती है कि नहीं बनती है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से समाजवादी धारा की उपज है और सेक्युलर सरोकारों से उनकी प्रतिबद्धता है, ऐसा हो सकता है। आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, लेकिन जेडीयू हो या फिर बीजेपी, दोनों की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि गठबंधन में ऑल इज वेल है। सब आपका है, ये सब जो न्यूज है सोशल साइड से, और जो आप लोग का जो पत्रकार साथी हैं, ये लोग का ये आवाज है। मेरे को कहीं से नहीं लगता सरकार पूरी तरह स्थिर है। 25 तक कहीं कोई एनडीए में फूट का सवाल पैदा नहीं होता है। और बैठक तो हो सकता है, पार्टी का इंटरनल मैटर भी देख रहे हैं, जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर भी जो आरसीपी के लेके चल रहा है, ऐसा मामला हो सकता है। उस सब के कारण भी उसकी पार्टी की अपनी बैठक बुलाई हो आगे के रणनीति के लिए। हालांकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि गठबंधन कब तक रहेगा कहा नहीं जा सकता। तो क्या 2024 की लड़ाई के लिए मोदी के खिलाफ नीतीश को चेहरा बनाना चाहता है विपक्ष? आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। जब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री के रेस में आते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश का, बिहार राज्य का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। माना जा रहा है कि सावन के इस महीने में नीतीश कुमार गठबंधन परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहते हैं, क्योंकि सावन का महीना एक तो शुभ होता है और अगर इस महीने में नहीं हुआ तो अगला महीना भादो का होगा, जिसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन बिहार में इस बार राजनीतिक समीकरण बदलना नीतीश कुमार के लिए उतना आसान नहीं होगा।